नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित स्नेह निर्जर बह गया है गीत का अध्ययन करेंगे। स्नेह निर्जर बह गया है गीत निराला जी के अपरा काव्य संग्रह से लिया गया है। इस गीत के माध्यम से कवि ने सांसारिक जीवन की गतिशीलता और जीवन काल में प्राप्त वेदना एवं निराशा का चिंतन किया है। इस गीत में निराला जी ने अपने मन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आती। पंक्ति मैं वह हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। पर अनश्वर था सफल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो डह गया है। इस गीत की पंक्तियों में कवि ने अपने सांसारिक जीवन की गतिशीलता और अपने जीवन में प्राप्त वेदना, निराशा व दुख के चिंतन को इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है और इन पंक्तियों में अपने मन की यथार्थ स्थिति को बताया है। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। सांसारिक जीवन की नश्वरता को, कि ये जो सांसारिक जो जीवन है ये नश्वर है, इसी को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि एक समय ऐसा था जब मेरे जीवन में यौवन की मादकता थी। उसमें स्नेह का जो झरना है, निर्जर शब्द का अर्थ है झरना, जो स्नेह का झरना है वो निरंतर बहता रहता है। अब वह स्नेह का झरना बहकर समाप्त हो गया है और अब उसका कोई भी चिन्ह शेष नहीं है। अर्थात जीवन में जो यौवन काल का स्नेहपूर्ण अवसर था वह चला गया है। अब मेरे शरीर से कवि कहता है कि झरने के बहने पर उस जगह केवल रेतीली मिट्टी शेष रहती है। उसी प्रकार मेरे शरीर से यौवन रूपी जल के बह जाने से अब यह शरीर सूखी रेत की तरह ही शेष रह गया है, क्योंकि मेरे जीवन से जो यौवन काल का जो स्नेह रूपी जो झरना था वो चला गया है। अब तो केवल शुष्क रेत ही बची है। आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या शिखी नहीं आते। पंक्ति मैं हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया है। पिक शब्द का अर्थ है कोयल, शिखी शब्द का अर्थ है मोरनी। कवि कहता है कि अब मेरे शुष्क जीवन रूपी आम की सूखी डाली मुझसे कह रही है कि वसंत के दिन बीत जाने के कारण अब मेरे पास कोयल और मोरनी के मधुर स्वर में अपना राग जो है वो नहीं अलापते। अर्थात जब वसंत ऋतु आती है, जब आम पक जाते हैं, तब वहाँ कोयल और मोर जो हैं वो अपने मधुर स्वर में गाते हैं। प्रफुल्लित प्रकृति को देखकर वो अपने राग को अलापते हैं। लेकिन वसंत के दिन बीत जाने पर जैसे सूखी डाली पर कोयल और मोरनी अपने मधुर स्वर को नहीं अलापते, उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मेरा जीवन जो है वसंत रूपी यौवन के चले जाने के कारण अब एक आम की सूखी डाली के समान रह गया है, जिस पर अब कोई भी मधुर राग अलापने नहीं आता। इस कारण जो मेरा जीवन रूपी काव्य भी उस अर्थहीन पंक्ति की तरह हो गया है, जो न तो अपना औचित्य प्रमाणित कर सकती है और न ही अपनी और किसी का ध्यान आकर्षित कर सकती है। अर्थात मेरा जो जीवन है वो उस पड़ाव पर है, यौवन काल बीत जाने पर, जो बिल्कुल ही नीरस हो गया है। वास्तव में मेरा अब जीवन जो है वो जीवन स्नेह से रहित हो गया है
और इसके सभी सुख सौंदर्य के अवसर जलकर नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार मेरा जीवन एकदम नीरस हो गया है। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। प्रभा शब्द का अर्थ है कांति, चमक। कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी आम की डाल जैसे कह रही है कि मैंने आज तक इस संसार को विविध प्रकार के फूल और फल अर्पित किए हैं, किंतु अब संसार को देने लायक मेरे पास कुछ नहीं बचा है। भाव यह है कि संसार में सब कुछ नश्वर है। शरीर, यौवन और समस्त प्राकृतिक वैभव भी नश्वर है। इसलिए कवि कहता है कि जिसे मैं अनश्वर मानने की भ्रांति में था, पर अनश्वर था सफल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया है। कवि कहता है कि जिस शरीर को मैं अनश्वर मानता था कि ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, इस भ्रांति में था, इसमें वहम में था। जीवन का वह जो अब सारा वैभव है वो नष्ट हो गया है। वह वैभव पहले कभी अपनी चमक से, अपनी प्रभा से, अपने आकर्षण से सभी को चकित कर देता था, सभी को आकृष्ट कर देता था। उसमें जीवन का सारा आनंद था, लेकिन अब वह एकदम से ढह गया है। अब जीवन का यौवन जो काल है वो मैंने भोग लिया है और उसके बाद जो जीवन है वो नीरस हो गया है। और इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में अपनी यौवन काल बीत जाने के पश्चात जो निराशा उनके मन में हुई, उसी निराशा को इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्याम तृण पर बैठने को निरूपमा। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन की निराशा और वेदना को लाक्षणिक भाषा में अभिव्यक्ति दी है। कवि कहते हैं कि अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। पुलिन शब्द का अर्थ है किनारा, नदी का किनारा। श्याम तृण पर बैठने को निरूपमा। श्याम तृण शब्द का अर्थ है हरी घास। कवि कहते हैं कि संसारिक जीवन की निसारता और वेदना व्यथा को लक्षित करते हुए कहते हैं कि अब इस जीवन रूपी नदी तट के समीप हरी घास पर बैठने के लिए प्रियतमा नहीं आती। इस कारण अब हृदय में केवल वेदना, व्यथा और निराशा का प्रसार हो रहा है तथा केवल अनोखी अमावस्या की कालिमा बढ़ रही है। बह रही हृदय पर केवल अमा। अमा शब्द का अर्थ है अंधेरा, रात्रि या अमावस्या। कि यौवन काल बीत जाने के पश्चात कवि को अपना जीवन नीरस और शुष्क लगता है और उनके मन में निराशा का अंधकार छाने लगता है। इस कारण कवि कह रहे हैं कि अब तो मेरे हृदय में केवल वेदना, व्यथा और निराशा का प्रसार हो रहा है तथा केवल अनोखी अमावस्या की कालिमा ही बढ़ रही है। अर्थात यह जीवन अब सरस प्रेमिल भावों से रहित हो गया है तथा हृदय में अब एकमात्र निराशा का प्रसार हो रहा है। मैं अलक्षित हूँ यही कवि कह गया है। अब तो जीवन का अस्तित्व ही संशयपन है। स्वयं भी इस निसारता में कवि अलक्षित सा है। अब तो सरस भावुक हृदय का कवि अपनी व्यथा को व्यक्त करने में विवश है। जब जीवन ही स्नेहहीन हो जाए, जब जीवन नीरस हो जाए, फिर कोई भावुक व्यक्ति भी कैसे सरस बना सकता है। यही कवि कह रहा है। कवि जो है वो अपने विरही मन की निराशा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने अमावस्या, श्याम तृण यानी कि हरी घास,
आदि की लाक्षणिक भाषा, अलाक्षणिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में जो एक निराशा आ गई है, मन में जो निराशा एवं संशय जो उत्पन्न हो रहा है, उसी व्यथा को इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है।